हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है स्पीडी बुक का मध्यकालीन भारत, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसने यह किया था? यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरब ने भारत पर पहला आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में किया था यह। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी कब? 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी अरबों ने। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर का प्रचलन किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन? महमूद गजनी था। तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनी था। उद्देश्य क्या था इसका? धन लूटना था इसका उद्देश्य। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। 17 बार हमला किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार हमला किया था। पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 ईस्वी में भीम द्वितीय के समय में लूटा गया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। 1027 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यह मोहम्मद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में थे कौन? फिरदौसी कवि और उतबी इतिहासकार थे। किताब उल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तक की रचना की थी। किसने किया था यह? उतबी ने किया था यह। महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी कब? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी कब? 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक कौन थे? यह फिरदौसी थे। फारसी में लिखे थे शाहनामा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत में आया था कब आया था यह? महमूद गजनी के साथ आया था 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? अलबरूनी था। अलबरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुस्तक कौन था? किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता कब? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहला जो पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था इसको, मोहम्मद गौरी को, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाल राजा जयचंद को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के दास था यह। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ऐबक का गुलाम था ये भी। गुलाम दास ममलूक वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम दास और ममलूक वंश जो है तीनों एक ही है। इसका जो किया था स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कौन था? लाहौर था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर था। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने लाया था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किया था किसने किया था यह? बख्तियार काकी की स्मृति में। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, लाख बख्श कहलाता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता था लाख बख्श। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? ऐबक ने अजमेर में कराया था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? यह लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन? आराम शाह है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने।
चांदी का टंका और तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाए किसको? तो मलिक जानी को ऐवाज के स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी थी? तो यह रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान बनी थी इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। अल्तुनिया से रजिया ने शादी किया था। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दिया था। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने किया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। किससे किया था? 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से किया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उल्लू खान की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था किसने? बलबन ने किया था। यह नौरोज का आरंभ किसने किया था? बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। सिजदा पैवश की प्रथा लागू किया था किसने? बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? या बलबन के थे। भारत का तोता कहा जाता था किसको? अमीर खुसरो को। सबक हिंदी अथवा हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम अली तथा गोरसाब्स के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर था। मलिक कफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। 1000 दिनारी कहलाता था कौन? मलिक कफूर। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक कफूर। सिकंदर एसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सिकंदर एसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवाने रियासत लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी पद्मावती थी कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जयसी ने 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नहर का जो सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण करवाया था किसने? यह गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन था। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे तुगलकनामा के लेखक। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे अमीर खुसरो के गुरु। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था क्या? जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था मूल नाम जूना खान। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री जो थे भारत कब आया था? यह कब आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में, अरबी भाषा में लिखा है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को उत्तराधिकारी बना के कौन बना?
तो फिरोज तुगलक, उसका चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। सिंचाई कर हक ये सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था, क्या था? एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। भारत का सिराज कहलाता था कौन? जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय में 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक था कौन? खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था कौन? आलम शाह। आलम शाह था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था कौन? बहलोल लोधी। आती है अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी की मकबरा को बनाया था? किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनाया था। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। कबीर समकालीन थे किसके? सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करवाया था। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोधी ने। अनाज से कर समाप्त किया था किसने? सिकंदर लोधी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरा में। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था किसमें? सिकंदर लोधी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी के पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी अवशेष है किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इटली का यात्री निकोलो गोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय था संगम वंश का प्रतापी राजा। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? यह था विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। भारत में फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था कब? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तुलु वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे कौन? तेलुगु के 8 विद्वान। अगला प्रश्न है, तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तेनालीराम कहाँ थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्रभोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा के किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा किला को बनवाया था किसने? काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली मुनीज आया था का अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। भामनी राज्य की स्थापना किया था कब? 1347 ईस्वी में हसन गंगो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। भामनी साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पे? गुलबर्गा। गुलबर्गा। भामनी वंश की जो अंतिम शासक था कौन था? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला था भामनी वंश का अंतिम शासक। कश्मीर का अकबर कहा जाता था कौन? जैन उल अब्दीन को। जैन उल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। यह किसने करवाया था? जैन उल अब्दीन ने करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के संस्थापक। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। माधवाचार्य थे।
विशिष्टद्वैत के संस्थापक थे कौन? निम्बार्काचार्य। शुद्ध द्वैतवाद का संस्थापक कौन था? वल्लभाचार्य था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल शासकों का कर्म था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा था बाबर के पिता का नाम। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई, कब हुई थी? तो यह 27 दिसंबर 1330 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जो कब्र है वह कहाँ है? काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था कौन? दौलत खां व आलम खां लोधी ने भेजा था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोधी को। जीत का कारण तोपखाना सैन्य कुशलता था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बजौरा एवं भेरा के युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था किसको? मेदिनी राय को। चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी को चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था कौन? मीर बाकी, बाबर का सेनानायक ने। बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम को थी कौन? बाबर की यह पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीनपना नामक नगर स्थापना जो बसाया था हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे कौन? हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपना पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कारीगर मीरक मिर्जा गयास के द्वारा करवाया था। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को। शेरशाह का बचपन मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था किसने? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने? शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेरशाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था किसने? शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कब? कलिंजर में। कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपयों का सिक्का ढलवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। मलिक महमूद जैसी समकालीन थे किसके? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, स्वप्न व स्वत्ता की रचना किसने की थी? भास ने किया था। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पे? सासाराम में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में पाकिस्तान में। अकबर की माँ का नाम था क्या? हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कलानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था कौन? टोडरमल। अगला प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था किसको? पराजित किया था या हेमू को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था कौन? बैरम खान ने नेतृत्व किया था अकबर का संरक्षक। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था किसको? बैरम खान को। अकबर ने जरी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी किसको? क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर।
अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। अगला प्रश्न है बाज बहादुर था, कौन था वह? मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में जो हुआ था, अकबर ने किसको हराया था? या महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था कौन? मान सिंह हकीम खान। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा बनवाया था या कौन बनवाया था? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। 1588 ईस्वी में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है इबादत खाना स्थापित किया था, किसने किया था? या अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। अकबर का राज कवि था कौन? फैजी। आयन ए अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थे तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था, कब हुआ था? या 1499 ईस्वी में मेहता के कुद की ग्राम में हुआ था, राजस्थान में। मीराबाई के गुरु थे कौन? रैदास या संत रविदास। अगला प्रश्न है पंचमहल को बनवाया था, कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। नवरत्न संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हो गया था। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा में है, आगरा में। अकबर का मकबरा बनाया था, कौन बनवाया था? या जहांगीर ने बनवाया था। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में था यह। तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे कौन? मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया। 1563 ईस्वी में किसने किया था? यह अकबर ने किया था। जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में, किसने किया था? यह अकबर ने किया था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक थे कौन थे? या अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी कौन? नूरजहां मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां के पिता थे कौन? मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी किसने? असमत बेगम ने, नूरजहां की मां ने। न्याय की जंजीर स्थापित किया गया था किसे? जहांगीर ने किया था। न्याय की जंजीर स्थापित किया था किसने? जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में हुआ था। दुआस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में हुआ था। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन था किसका? जहांगीर का। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्ण काल। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे। 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दिया था किसको? हॉकिंस को। इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। थॉमस रो भारत आया था, कब आया था? यह 1615 ईस्वी में आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम था जगत वसई था शाहजहां का माता का नाम। मुमताज महल असली नाम अर्जमंद बानो बेगम था शाहजहां की पत्नी। आना का सिक्का चलाया था किसने? शाहजहां ने चलवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने करवाया था। मुमताज महल की स्मृति में
उसकी कब्र के लिए। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था, कौन था यह? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मकबरे की योजना तैयार किया गया था, उस्ताद ईसा खां पर्सिया के ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर नाम से करवाया था, दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था, किसने बनवाया था? यह शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, कौन? औरंगजेब ने करवाया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, कौन? जहांआरा बेगम, शाहजहां की पुत्री ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार थे, कौन? बेबादल खान, बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था, कौन? मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह ने बैठने वाला अंतिम शासक था मयूर सिंहासन पे। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता है किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की कब की थी? 1686 ईस्वी में किया था। औरंगजेब को दफनाया गया था कब? दौलताबाद में। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। मुगल वंश का शासक जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ था, एक हुआ था 1658 ईस्वी में, एक हुआ था 1659 ईस्वी में। औरंगजेब को बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। द्वितीय जो कहते हैं ताजमहल उसे बीबी का मकबरा करते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया किसने? औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे किसके? औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हो गया। मुगल काल में मंत्रिपरिषद तथा जिला कहलाता था क्या? क्रमशः विजारत तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्या? क्रमशः खालसा तथा संसद। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था क्या? दाम, जो रुपयों के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या थी? फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था किसको? सूरत को। साहिब बेखबर कहलाया किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। लंपट मूर्ख कहा गया कि जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कौन? फर्रुखसियर को कहा जाता था घृणित कायर। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था कब? 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान का नेपोलियन कहलाने वाला कौन था? नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था कौन? नादिर शाह ले गया था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोंडदेव। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे कौन? रामदास। शिवाजी के राज्याभिषेक करवाया था कब हुआ था? यह 1674 ईस्वी में। काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्री परिषद था कौन? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सर देशमुखी था एक कर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण था कर्नाटक पर। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में।
1728 में पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। निजाम उल मुल्क को शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है कौन? बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसको? मराठों को। पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसको? मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था, अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था कब? सालबाई की संधि द्वारा। सालबाई की संधि हुई 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक चला था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमशः वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली व लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने किया था। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था कहाँ पे? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में। ठीक है दोस्तों, ये एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है एसपीडी का, उसमें जो मध्यकालीन इतिहास है तो ये अभी समाप्त हो गया है। अगला आएंगे जो वीडियो आएंगे वो आधुनिक इतिहास का आएंगे, तो देखिए और वीडियो और अपना एग्ज़ाम को तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम का अपना बेहतर बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।